जय सीताराम दोस्तों मैं आपको एक ऐसे सफ़र पे लेके जा रही हूँ जिसे हम भक्ति का सफ़र बोलेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कहने का एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको एक ऐसे सफ़र पे ले जाना चाहती हूँ जो सफ़र आपको बहुत ही आनंदित करेगा। आपको बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा, आपके आसपास का माहौल आनंदित हो जाएगा। साथियों, मैं आपको आज से श्री स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ सुनाऊंगी, जिसे आप मेरे साथ पढ़ेंगे, सुनेंगे और आनंदित होंगे। साथियों, मेरा ये पाठ शुरू करने का एक ही उद्देश्य है कि आप राम नाम से जुड़े, भक्ति मार्ग पे चलें। साथियों, आप जानते हैं कि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें शांति है, संतुष्टि है, अनोखे अनोखे अनुभव है। भगवान राम की उपस्थिति आपको महसूस होती है अपने आसपास, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बच्चों में, अपनी आत्मा में, अपनी सोच में। जब हम ये पाठ करते हैं, हम इस सफ़र पे चलेंगे, हम ये पाठ करेंगे जब, तो हम आनंदित महसूस करेंगे। साथियों, मैं अभी तक श्री रामचरितमानस का 5 बार अध्ययन कर चुकी हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य था कि जब भी आप स्क्रीन खोलें तो कुछ ऐसा देखें जो आपकी आत्मा को संतुष्टि दे, आपके दिल को प्रसन्न करे, आपको प्रसन्न करे, आपके आसपास के माहौल को प्रसन्न करे। भगवान राम माता सीता के साथ उन्होंने कैसा जीवन बताया, उनका परिवार के बारे में आप सब जानते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए? हनुमान जी क्यों उनके इतने बड़े भक्त थे? भरत जी क्यों उन पे इतना प्यार लुटाते थे? क्यों उन पे अपने प्राण लुटाते थे? क्यों लक्ष्मण उनकी इतनी ज़्यादा सेवा करते थे? क्यों शत्रुघ्न उनके इतने बड़े भक्त थे? क्यों हर अयोध्यावासी उन पे जान देता था? अभी भी हम सब जानते हैं, अगर आप सनातनी हैं, सनातन धर्म को जानते हैं, तो आप जानते हैं हमारे जीवन में राम का क्या महत्व है, रामचरितमानस का क्या महत्व है, रामायण का क्या महत्व है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये पाठ जब आप करें या सुने तो आप अपने बच्चों को साथ में बिठाएं या उनको सुनाएं, या जो भी हमारे घर में बुजुर्ग हैं। हर कोई ये पाठ पढ़ नहीं सकता, किसी के आँखों की प्रॉब्लम है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे हमारी दादी हैं, परदादी हैं, सासू माँ हैं, दादी सासू माँ हैं, नानी सासू माँ हैं, नानी हैं, नाना हैं, दादा हैं, वो शायद ये पाठ नहीं पढ़ सकते, या वो बैठ नहीं सकते, या वो अपने आप नहीं पढ़ सकते। तो उनको ये पाठ सुनाइए। जब मैं वीडियो डालूँ आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ मेरे पढ़ते जाइए। अपनी किताब रखिए, अपनी श्री रामचरितमानस रखिए, नहीं तो मेरे साथ पढ़िए। मैं ये वादा करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आनंदित होंगे। साथियों, आप आनंदित ही नहीं होंगे, आप एक परिवार में अनोखा महसूस करेंगे, अलग महसूस करेंगे। आपके एहसास बदलेंगे, आपके अनुभव बदलेंगे।